बार बार आंसर याद करत है, भूलत है, कंफ्यूज होते, सिलेक्शन ना होते तो आओ यहाँ देखें। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर असम। अब असम में जो कुछ भी है, राष्ट्रीय उद्यान, झील, मतलब कुछ भी, हर एक में यहाँ से सम उठाए के उसमें जोड़ के बार बार वही उच्चारण करेंगे। जैसे काजीरंगा सम राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर हर एक जगह सम सम से आपका आंसर प्रतिबाद्ध करेगा, असम के सिवा कुछ हो नहीं सकता। बार बार आंसर याद करते हैं और बार बार आंसर भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अब आप सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा 5G तरीके से आंसर याद कराया जाता है कि अगर एक बार आंसर याद हो गया तो ना आप भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 19 अक्टूबर का बड़े ही शानदार तरीके से जो आपके करंट अफेयर है यहाँ याद करेंगे। चलते हैं सीधा क्लास में। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। अब आप इसको पर्सन के पास जाइए, पूछिए आयोजित कौन करा रहा है? संगीत नाटक अकादमी। ये है क्या? पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव। देखिए क्या है, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय, ये पूरा बता रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर है भारतीय, तो कहीं ना कहीं कहाँ होते? दिल्ली हो रहा है, तो आप इसको भी उठाए के इसी में इसका नाम बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप इसको बोलिए पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय दिल्ली नृत्य महोत्सव। बार बार जब यही भूलने नहीं है तो आप ना भूलिए ना कंफ्यूज हुई, अर्थात अब ये दिल्ली उठाए के आप बार बार इसको क्या नाम दे दोगे? पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय दिल्ली नृत्य महोत्सव। क्या बोलोगे बार बार? पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय दिल्ली नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा गया था। तो सही आंसर आपका देखेंगे, ऑलरेडी ये दिल्ली यहाँ पर हो चुका है। और इसका उद्घाटन कौन किया है? जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन के हैं, कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है। और ये संस्कृति मंत्री हैं, मंत्रालय है या मंत्री हैं, तो आप लोग कैसे इसको याद किए थे? जो जिसके मंत्रालय उनके नाम उसी में जोड़ दिया गया था। जैसे गजेंद्र संस्कृति सिंह शेखावत, तो कहीं ना कहीं संस्कृति अगर इतना पकड़ लिए तो सब ओवरऑल आपको वहाँ आंसर तक के हिंट कर जाएगा। और ये क्या है, यहाँ पर दुनिया के जो आर्टिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, जो ऐसे टाइप वाले हैं, सब लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, अपना अपना विचार रखेंगे, सीखेंगे, यही सब यहाँ उद्देश्य है और ये सब होगा। और हाल ही में यूएसए ने कहा क्या? ताड़ रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है। तो सही आंसर क्या है? इजराइल। आप देख ही रहे हैं इजराइल पर सब तरह इधर उधर सब जगह से क्या नाम है, अटैक करने पर लगे हुए हैं, तो इसीलिए क्या नाम है, कौन? अमेरिका ने क्या दिया है? जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ताड़ है, वो इजराइल को देने की बात कही है। अब देखिए ये ताड़ कहाँ का है? यूएसए अर्थात अमेरिका का है। तो पहले तो यही याद कर लेंगे, क्या बोलोगे? ताड़ अमेरिका। क्या बोलोगे? ताड़ अमेरिका, अर्थात जो ये ताड़ है ये कहाँ का है? अमेरिका से अमेरिका हो जाएगा आपका, ठीक। और ये किसको दे रहा है? इजराइल को। इजराइल मतलब जराइल, इसका बहुत सब जरावत है, तो इसलिए अमेरिका ने इसको दे रहा है जराइल को, इजराइल को रक्षा प्रणाली तैनात किया। अब इसको बार बार आप क्या बोलोगे? ये प्रश्न ही क्या बना दोगे? ताड़ अमेरिका जराइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा किसने की है? तो कहीं ना कहीं आशा करते हैं किस देश का है, किस देश को दिएगा अमेरिका, ये आपको यहाँ से सब निकल जाएगा। यही आपको बार बार बोलना रहेगा, यही याद करना रहेगा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या होगा? वही जो आप लोग बोलत है ना, भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं और सिलेक्शन ना होते, तो जब इसमें आपका एक डोर में सब बंधा रही तो यहाँ से ना भूलिए, ठीक। और ये देखें ताड़ के फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, कि मतलब कोई हवा में आई दुश्मन की मिसाइल ओका मार गिराई, ठीक। और ये यूएसओ का हवा में रक्षा करने वाली प्रणाली है। एक्सपोर्ट किसको करेगा? इजराइल को करेगा। और भारत का एयर डिफेंस वाला क्या है? समर है और एक वसोरौध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये तो ऐसा क्यों लिया गया है? क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रहा। तो सही आंसर क्या है? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? काजीरंगा सम नेशनल पार्क, अर्थात सम से असम ही हम लोग को बार बार याद ही होगा। नामेरी सम नेशनल पार्क, जितना भी यहाँ पर असम में कुछ भी है उसके पीछे चुपके से सम जोड़ के वो हमेशा के लिए नाम ही दे दीजिए, आपको वो हमेशा के लिए जब तक जिंदा रहबे तब तक के लिए वो याद रहेगा, ठीक। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? जो काजीरंगा वैसे किसके लिए फेमस है? काजीरंगेंडा सम,
आप यहीं पर चाहे ये गेंडा के लिए है ना, तो गेंडा सम भी कह सकते हैं कि ये आपके यहाँ बधा रहे कि ये किसके लिए, गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। यहाँ ये चर्चा में क्यों रहा है, तितलियों की जो 446 प्लस प्रजातियां देखा गया है और ये सेकंड सबसे बड़ा पार्क हो गया है तितलियों की प्रजातियां वाला। तो पहला कौन सा है, नामदफा, जो कहाँ है नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहीं पर की जो तितलियां के प्रजाति है, दूसरे नंबर पर यह है। तो नामदफा, जिसको ना याद हो तो भूल जाते हैं, तो हमने तो नाम किसका है, किसी का नाम ऐसा बताओ जो मतलब राज्य के नाम लेकर के आवे, तो कहीं ना कहीं अरुण निकला था, तो ऐसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश याद कर लिए थे। अब ये तरीका बदल चुका है, आप हर एक चीज के लिए ऋण उठावें, अरुण ऋण, तो नाम दफा ऋण नेशनल पार्क, आप देखोगे ये आरोड़ा अरुण, आपसे यहाँ आंसर अरुणाचल प्रदेश निकल रहा है। अब जितने भी असम के सब नेशनल पार्क है, सब रायमोना सम जितना कुछ हुए थे सब लगाए दिया। और भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो सही आंसर क्या है, संजीव खन्ना जी होंगे। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, पहले वाले हम लोग तरीके के पास चलते हैं। एक आप लोग को याद होगा जो पढ़ रहे थे IRC, और हम लोग क्या बोले थे, संजय TC, ऐसे याद किए थे ना, अर्थात IRCTC के जो थे वो कौन अध्यक्ष बने थे, संजय जैन बने थे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर इनके नाम में हम लोग क्या करेंगे, जैसे संजीव खन्ना जी किस नंबर के बने हैं, 51 नंबर के बनेंगे, अर्थात इनके उत्तराधिकारी होंगे, अभी देख लेंगे पहले इसको। और क्या बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के बनेंगे। तो अब देखिए इन्हीं के नाम में हम लोग 51 भी, क्योंकि कभी कभी जो इनका क्रमांक भी पूछा जाता है, ठीक। तो अब देखिए 51 उठाएंगे और ये CGI है, तो ये उठाए के इनके नाम में क्या बोलोगे, संजीव 51 और CGI खन्ना, क्या बोलोगे। और ये जब इस प्रकार से जोड़ लेंगे ना, तो ये हमेशा के लिए तो 51 हो ही गए, आज नहीं 5 साल बाद हो ये आपको याद रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, संजीव 51 और CGI खन्ना, अर्थात 51 से 51 नंबर के हो जाएंगे, और CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और आपको फ्लो में यही बार बार बोलना ही है। और 50 नंबर की कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतने फेमस बढ़िया सारा सब कुछ सब जानते ही हैं, कौन है, DY चंद्रचूड़ जी है। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो इनसे पूछा गया कि आपके उत्तराधिकारी कौन होंगे, तो बताए हैं जो जस्टिस हैं संजीव खन्ना, इन्हीं को आप नियुक्त करिए। अब ये जैसे क्या है, इनको ही क्यों कहे, कोई और का नहीं, जो मोस्ट सीनियर पर्सन होते हैं उन्हीं का अक्सर नाम बोला जाता है और वही होते हैं। तो ये सबसे मोस्ट सीनियर है, और इनका कार्यकाल कब तक के लिए रहेगा, मई 2025 तक का रहेगा। और हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है, तो सही आंसर क्या है, सिंगापुर। आप यहाँ से सिंगा उठाए के इसी में इनबिल्ट करके, जैसे देखिए पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति वार्ता है ना, क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पहली आसियान भारत, क्या, पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट सिंगा साइबर नीति वार्ता। आपको फ्लो में बार बार क्या बोलना है, पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट सिंगा साइबर नीति, क्या, ट्रैक फर्स्ट साइबर सिंगा, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जब ट्रैक 1 दिखेगा तो सिंगा साइबर बार बार बोले हैं, तो सिंगा से आपका आंसर बाध्य हो जाएगा, कहाँ के लिए, सिंगापुर। अब देखिए ये साइबर से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं साइबर क्राइम आजकल कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसी को रोकना, कम करना इसका उद्देश्य है। जब कई लोग मिलकर करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कोई और सलूशन देगा, कुछ और देगा, तो आपके यहाँ थोड़ा साइबर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकेगा। और उसके बाद आयोजन सिंगापुर में हो रहा। ट्रैक फर्स्ट का मतलब क्या होगी, सरकार टू सरकार, बहुत लिमिटेड रखा जाएगा, ये सरकार से सरकार की वार्ता रहेगी। और भारतीय सेना ने लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो सही आंसर क्या है, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। अब देखिए अगर ऐसा किया तो विवेक अग्निहोत्री ब्रिज, जितेंद्र सिंह सेतु, अमित भामित, सारा सब कुछ लगेगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम नाम में ये तो नहीं कराएंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे काकसर ब्रिज का नाम बदला जा रहा है, ये हो रहा है, तो आप इसको उठाए के इसी में बार बार इनका नाम ही बोल सकते हैं। और जब बार बार वो बोले रहेंगे, ऑप्शन जब पढ़ते रहेंगे, तो वो बीच में ये वाला कूद के आ ही जाएगा, जैसे सब जगह आता है। तो आप इसको बोलने क्या बोल सकते हो, कैप्टन अमित,
ये और भारद्वाज सेतु यहाँ पर आप बार बार बोलेंगे। अब देखिए ये काकसर ब्रिज का नाम बदल कर क्या, वैसे ये था कहाँ या है कहाँ ये ब्रिज, ये लद्दाख में है। अगर इसको याद करना होता तो हम लोग क्या करते, सीधा यहाँ से दाख उठाई के क्या बोलते, काकसर दाख ब्रिज, और दाख से हम लोग का आंसर बाध्य हो जाता कहाँ के लिए, लद्दाख। और इनके नाम पर क्यों किया गया है, जो 1999 कारगिल में युद्ध हुआ था और उसके बाद भारतीय भूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया था, इसलिए इनके नाम पर ये रखा जाएगा। और निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता है, तो सही आंसर क्या है, सिस्टर रोसिता मिलेसी। अब देखिए इसको आप थोड़ा अलर्ट होकर देखिए, नहीं तो आप अलग अलग जब जगह पढ़िए तो आपको कन्फ्यूजन मिली, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अब ये देखिए आपको देखने को ये मिलेगा कि ये 5 लोगों को दिया गया है, क्या 5 लोगों को दिया गया है, लेकिन उसमें से एक को, कौन, ये जो ऊपर वाला है, इनको ग्लोबल लेवल पर, मतलब ग्लोबल मतलब समझा था वैश्विक लेवल पर, और जो ये चारों लोग हैं इनको क्षेत्रीय लेवल पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर प्रश्न बनी और पूछा जाए तो यही आपको आंसर याद करना रहेगा। तो आप कैसे याद करोगे, संयुक्त राष्ट्र नानसेन रोसिता, आप यही नानसेन रोसिता शरणार्थी पुरस्कार 2024 कर लेंगे, आपको ये कि याद हो जाए, बार बार ये बोलेंगे। और ये चारों और जो हैं इनको क्षेत्रीय वालों को ऐसे ध्यान में रख लेंगे, मोमौनाबा, नाडा फडोल, दीप्ति गुरुंग, जिंदाबोद, और ये कहाँ के हैं, अफ्रीका के, सूडान, नेपाल, सीरिया। लेकिन ये वाला आप क्या करोगे, आप यहाँ से उठाई के ये बार बार वही आप नाम ही बोल दोगे, जैसा कि हर एक जगह हम लोग करते हैं, और आशा करते हैं जब आप ये किए रहोगे तो ये याद हो जाएगा। और ये जो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किनके उस पर दिया जाता है, जो नानसेन नॉर्वे के थे, मानवतावादी थे, मतलब शरणार्थी के लिए है, तो कहीं ना कहीं उनके ध्यान के लिए कि मतलब ये भी एक इंसान है, इनको भी सारी सब जो बेसिक सुविधाएं होती हैं मिलना चाहेगा, यही सब होगा। और मेन रूप से हम लोग का डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है, मेन रूप से यही ऑप्शन पर्सन आंसर करना है, इसी से सिलेक्शन लेना, तो इस पर फोकस करेंगे। और बार बार क्या बोलोगे, संयुक्त राष्ट्र नानसेन रोसिता शरणार्थी 24 पुरस्कार, तो यहाँ आपके रोसिता मिलेसी जी हो जाएंगे। और ये UNHCR के क्या हो जाए, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के लिए, ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और मेरा हाउ चोंगवा नामक त्यौहार, अब देखो क्या, मेरा हाउ चोंगवा नामक त्यौहार, ठीक, सभी समुदायों में इसका क्या उद्देश्य क्या है, सभी समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, मणिपुर में मनाया जाता है। अब देखिए कंफ्यूज ना हुआ चाहते तो अब तरीका अप्लाई कर लें, तो यहाँ से क्या करोगे, मणि उठा लोगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, मेरा हाउ मणि चोंगवा त्यौहार। जो मेरा हाउ चोंगवा त्यौहार इतना लंबा चौड़ा है ना, कौनो दिक्कत ना हुई, लेकिन अगर यही मणि थोड़े जोड़ दिया है तो लागे लाग हुई ना, बड़ा कह दिया था, ऐसा कुछ नहीं, आपका ये फेर है, ये इससे ज़्यादा बड़े अलग अलग करी है, मणिपुर ये बड़ा हो रहा, हमने सिर्फ मणि जोड़ा। आपको क्या बार बार बोलना है, और आशा करते हैं समझ रहे होंगे, और जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें फायदा हो। तो आप क्या बोलोगे, मेरा हाउ मणि चोंगवा त्यौहार। अब बार बार यही बोले हो, एग्जाम में ये मिली आपके दिमाग में, यही मणि जब एक्स्ट्रा मिली तो यही जो है आपके मणिपुर निकली, ठीक, और ना भूलिए ना कंफ्यूज हुई, अब का बार बार वही बताएं। और ये क्या है, कल्चरल डांस यहाँ पर होता है, अन्य आर्ट्स प्रदर्शन और घोड़ा वाला रेस भी यहाँ सब फेमस रूप से हो। और साथ ही साथ 2 और इम्पोर्टेंट देख ले, अलग अलग में क्या करें यही देख ले, एक फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, ये वर्तमान के हुए जो हुए थे, तो डेट वोट एग्जाम में ना पूछा जाता है, एक वजह से डेट ना लिखा जाता है, समझ ले, ठीक। अब ये फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में हुआ था, तो यहाँ से हिम उठाई के क्या बोलोगे, फ्लाइंग हिम फेस्टिवल, बार बार हमेशा के लिए ये हो चुका है क्या, फ्लाइंग हिम फेस्टिवल, अर्थात हिम से हिमाचल प्रदेश हुई है। और बड़ा दशई उत्सव कहाँ मनाया गया है, नेपाल में, और नेपाल के सबसे बड़ा त्यौहार है, तो पूछा जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, नेपाल के लिए हम लोग पाल जोड़ते हैं, क्या बोलोगे, बड़ा दशई पाल उत्सव, क्या बोलोगे, बड़ा दशई पाल उत्सव, बार बार यही बोलना है, यही आपका प्रश्न, यही आंसर, और अगर ये हो गए तो यही आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी जस्टिस ऑफ लेडी वाली प्रतिमा में बदलाव किया गया है, बदलाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आप सब देखबे किया होगा, जनते हैं, इसमें क्या बताएं, इतना वायरल रहा। तो आप सभी को पता ही है कि प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, ठीक है। और उसके बाद दाएं हाथ में जो एक तलवार था वहां पर क्या कर दिया गया है, संविधान की पुस्तक रख दिया गया। ये थोड़ा ध्यान से कहते हैं, जो पश्चिमी लिबास जो पहनाया गया था कब की बजाय अब साड़ी पहना दिया गया है, जो भारतीय संस्कृति को संदर्भित करे, और अर्थात ये उपयुक्त में सभी कथन सही है।
इनको जो न्याय की देवी है इसी में बदलाव हुआ है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेडी ऑफ जस्टिस। आदेश किसने दिया, DY जो चंद्रचूड़ 50 नंबर के CJI हैं उन्होंने दिया है। और पहले क्या आप लोग के जनता है कि कानून में जब आंख पर पट्टी बंधा था तो क्या बोलते थे, कानून अंधा है, जबकि उसका उद्देश्य ये था कि हम निष्पक्ष वो देंगे। लेकिन इसका भी वही है, बस तरीका मॉडर्न बदला गया। जैसे यहाँ आपको ये अलग कर दिया गया ना, सारा सब कुछ वही है, ज़्यादा बढ़िया में होगी। तो यही ऐसे आप अपना तरीका भी समझ सकते हैं जो ये 5G वाला है, कि सारा सब कुछ वही है, लेकिन दोनों में जो तरीका है ना, अंतर बहुत जमीन आसमान का हो जा रहा है। और हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री जी ने कहा शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इतना कंफ्यूज होगा कि क्या बताएं। लेकिन अगर ये वाला वही फॉलो कैले है तो ना भूलिए ना कंफ्यूज। तो आप यहाँ से क्या करो, महाराष्ट्र और बिहार सही आंसर है कि महाराष्ट्र से चल के बिहार तक जाइए। अब देखिए महाराष्ट्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, महा उठाते हैं, बिहार के लिए हार उठा लेते हैं। तो अब देखिए एक जगह महा जोड़ देंगे, एक बिहार हार जोड़ देंगे। अब जो ये शेतकरी समृद्धि है तो इसको क्या बोलोगे, महाशेतकरी। क्या बोलोगे, महाशेतकरी समृद्धि हार किसान स्पेशल ट्रेन। अब ये ना रही, नाम बदलते हम अपने शुद्ध के लिए क्या कर दिए हैं, ये महाशेतकरी समृद्धि हार किसान स्पेशल ट्रेन। बार बार यही बोलना है और यहीं पर आपका बार बार महा से महाराष्ट्र और हार से बिहार आंसर प्रतिबाध्य कर रहा है कि कहूँ ना भूली है ना कंफ्यूज हुई है। और महाराष्ट्र में कहाँ से, देवलाली से, बिहार में कहाँ से, दानापुर, दा से यही थोड़ा रिलेट रखा कि ये रहेगा, ठीक। और भारत की ये पहली किसान ट्रेन है और किसानों के जो उत्पादों का सस्ता एवं सुलभ पार्सल हो, आवागमन हो सके, इसके उद्देश्य से चलाया गया है। कुल दूरी 1515 किलोमीटर है। बिहार थोड़ा आप भाई साहब देख सकते हैं, ध्यान दे दिया। और बिहार वाले भाई साहब ये भी देवलाली और दानापुर जो महाराष्ट्र के हैं, दोनों लोग आप उसको भी याद रखेंगे। अब जितना सारा सब कुछ था हमने पढ़ाया नहीं, बिल्कुल सीधा याद कराया है कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और जो किसी प्रकार से पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें कि जिससे आपका ना भूलिए ना भूलिए ना कन्फ्यूज होइए कि मतलब अब तरीका बदल लें, सिलेक्शन हुए वाला। और सिलेक्शन ना होने का कारण आप खुद ढूंढेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम पढ़े तो बहुत थे लेकिन एग्जाम में भूल गए, कन्फ्यूज होंगे। तो ये आपको नहीं भूले देते, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और अगर किसी प्रकार के कोनो आप सब लोग का असुविधा होता है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट शेयर थोड़ा कह दें यार कि और भी क्लासेज आए। और बाकी ठीक है, आप लोग की इच्छा है जिस हिसाब से करेंगे वैसे ही क्लासेज सारा सब कुछ मिलता रहेगा। और बाकी जितना हमसे हो पाएगा मैं करूँगा, लेकिन थोड़ा आप लोग के जब प्यार कमेंट आने लगता है ना तो अंदर से और एनर्जी आती है और कुछ करने का इच्छा करता है। मतलब कुछ और ना समझ लिया यार, मतलब क्लास की बात कर रहे हैं और क्लास आने की, तो आप लोग ध्यान दीजिए। और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने हैं, अब देखिए आप यहाँ पर कहीं कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। नायक हरि सिंह सैनी अर्थात हरियाणा के, उमर अम्मू अब्दुल्ला अर्थात मम्मू से क्या हो जाए जम्मू कश्मीर के। और चर्चा में रही रूप उकुंड झील, उकुंड खंड का कहिए उत्तराखंड। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मानद अलजी और द्रौपदी डॉक्टरेट की उपाधि किसे, अर्थात अलजी से अल्जीरिया, द्रौपदी मतलब द्रौपदी जी को। और हाल ही में जात सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा तेल राज्य कौन है, और तेल से तेलंगाना। मतलब कि दिमाग को देवे ना करे ऐसा टाइम की वो सर्च करे कि ई हुई कि वो हुई, मतलब उससे पहले खुद आंसर आ जाए। और हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट के बाद क्या जोड़े थे, भारत अर्थ मूवर्स ट्रेन निर्माण के लिए अनुबंध अर्थात ये आंसर हो जाएगा। हाल ही में लामलाई को क्या लामड़िलाई महोत्सव आयोजन अर्थात मणिपुर हो जाएगा। और हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय रश्मिता ब्रांड किसे नियुक्त किया गया है, रश्मिका मंधाना जी को किया गया है। और हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी नीतू भारतीय महिला या दूसरी भारतीय नीतू महिला क्रिकेटर नीतू डेविड और पहला डायना एडुल्जी जी हैं। और कैबिनेट ने रबी विपणन सीजन के लिए इतना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या जारी किया है, तो सही आंसर क्या है, सरसों में सबसे ज्यादा वृद्धि 300 रुपया हुआ है। और गेहूं वाला आप ध्यान लें 24-25 मान लें रेट चलत है अर्थात 2425 रुपया ये कुंटल के आपका, और इसमें 150 रुपया वृद्धि हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है। और इंडिया मोबाइल दिल्ली कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है,
आपका ऑलरेडी आंसर नई दिल्ली निकल चुका है। अब हमने सारा सब कुछ करा दिया है, आपके ऊपर है कि आपको सिलेक्शन जल्दी लेना है कि वही पुराना घिसा पिटा तरीका फॉलो करते हुए भूलना कंफ्यूज होना है। तो आप लोग इस सब पर ध्यान दीजिए, और जो लोग को पीडीएफ और इस सब की क्विज की जरूरत है यहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।